अच्छा, खान सर इस बार आ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मुखिया के चुनाव में खान सर जो है आपका प्रचार किए थे और आपकी जीत भी हुई थी, तो इस बार वो आ रहे हैं? देखते हैं, चूंकि अभी आचार संहिता भी लागू हो गया है और परमिशन अगर मिलता है हम्म। तभी रैली हो पाएगा, चाहे घूम पाएंगे। लेकिन अगर सभा लगाने का अगर परमिशन नहीं मिल पाता है तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं हम्म। उस पे बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो है डॉक्टर अभी के समय में लूट रहे हैं और बिहार में सबसे ज्यादा जो है स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। नहीं, हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो हॉस्पिटल जल्दी खुल जाए, क्योंकि लोग मेरे पास भी जैसे जब से लोग सुना है, विरोध करे वाला की विरोध करे दीजिए। हॉस्पिटल खुलेगा तो भाई अच्छा चीज ना है कि लोगों का इलाज होगा, कम दाम में इलाज हो जाए तो अच्छा बात है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और अक्सर आते हैं ना, कहता है कोई कि मेरे बच्चा का दिल में छेद है, तो मेरा किडनी खराब है, मेरा लीवर खराब है, किसी को डायलिसिस की जरूरत है, किसी को कीमो की जरूरत है। बहुत सारी तरह के लोग बात करते हैं, कहते हैं कि सर खान सर के हॉस्पिटल में भेजवा दीजिए। लोग आते हैं मेरे पास, वो जानते हैं कि भाई विपिन सर दोस्त हैं, तो विपिन सर को कहेंगे तो इलाज जल्दी हो जाएगा, चाहे बता देंगे, सर को कह देंगे। लेकिन अगर हॉस्पिटल नहीं खुला है तो गलत है, अभी तक जल्दी खोलना चाहिए खान सर को, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद कर रहा है। आपने जो कह दिया इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो लोग जान रहे थे कि भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने कहा, घोषणा किया है, तब से लोगों का उम्मीद बढ़ गया है और मुझे लगता है कि खान सर इस उम्मीद को पूरा भी करेंगे। नमस्कार मैं राजा, अभी हम हैं महनार विधानसभा में। अभी हमारे साथ विपिन सर हैं जो कि किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और इस बार जो है महनार विधानसभा से जो है वो विधायक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए सर कि आप जो है इससे पहले शिक्षक थे, पढ़ाते थे, यूट्यूब पे अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो एकाएक आपके मन में क्या आया कि महनार के लिए जो है आपका इरादा कैसे बदल गया शिक्षक से अलग होके कि आप जो है इस बार विधायक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं महनार? एकाएक थोड़े होता है, समाज की सारी समस्याएं हम आज से थोड़े देख रहे हैं, देख तो बहुत दिन से रहे हैं। जी, आप मुखिया भी हैं तो। हाँ, मुखिया भी हैं और पिछले 7 साल से लगभग इस चीज़ में तो हम सक्रिय है ही हैं, सामाजिक कार्यों में। तो एकाएक तो आप इसे कह ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये था कि विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान नहीं था और हम 1 साल पहले एक वीडियो बनाकर बोले भी थे कि हम राजनीति में भी नहीं रहेंगे, छोड़ेंगे ये सब चीज़। लेकिन फिर भी उसके बाद दोबारा फिर जो है से अभी जब चुनाव का कुछ दिन पहले, लगभग 3 महीना पहले समझ लीजिए ना, नौजवान साथी सब पूरे क्षेत्र से कि सर आप अपने पंचायत में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो विधानसभा में करिए, आप यहाँ आइए। लोग समझते हैं कि भाई ईमानदार व्यक्ति है और इतना प्रयास किए सब लोग, कहें कि चलिए भाई वोट तो आप ही लोग को करना है। चुनाव कैंडिडेट थोड़े लड़ता है, चुनाव उसके समर्थक लड़ते हैं, और जो समर्थक का विचार है तो चुनाव हमको लड़ना ही चाहिए, बस भीड़ गए। अच्छा, किसी पार्टी से आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बिहार में कई पार्टियां हैं, अभी जो है लोग जोरों शोरों से टिकट के लिए मार कर रहे हैं। उसके बाद एक नई पार्टी प्रशांत किशोर की भी आई है, तो आप निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? हम निर्दलीय इसलिए लड़ रहे हैं कि लड़ाई हमारी सत्ता के लिए नहीं है, बेहतर व्यवस्था के लिए है। सरकार ये रहे या सरकार नहीं आ जाए, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था आज बना हुआ है बिहार के अंदर, हर चीज में रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी है। सरकारी कोई भी दफ्तर चल जाइए, ब्लॉक, अनुमंडल, थाना, कहीं भी चले जाइए, एक काम आप बिना रिश्वत के नहीं करवाइएगा। 50 रुपया से लेकर 50,000 तक आपको सारा काम में रिश्वत देना ही है। काम के हिसाब से सबका रेट है। हमें इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। तो सरकार बदल जाए और व्यवस्था न बदले, जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर हम किसी सरकार में रहते तो उसका अपना प्रोटोकॉल होता है। मान लीजिए कि हम कोई पार्टी से चुनाव लड़के आते हैं, हम जिस पार्टी के विधायक हैं वह पार्टी का एसडीएम रहेगा, वह पार्टी का मान लीजिए दरोगा वहां थाना में बैठल रहेगा। हमको कभी उसको गलत नहीं बोलना है, वो गलत करियो रहा है तो गलत नहीं कहना है। काहे भाई? काहे कि आप सब एक के टीम के आदमी हैं। तो व्यवस्था तो ऐसी चल रहा है। जिला में सांसद के हिसाब से डीएम बैठते हैं, ब्लॉक अनुमंडल में विधायक के हिसाब से वहां का बीडीओ, सीओ, एसडीएम बैठता है। मतलब पढ़ के जाते हैं लेकिन गुलाम की जिंदगी जीते हैं। है, व्यवस्था तो ऐसी है। तो ऐसी गुलाम की नहीं भाई, तुम भी खाओ हम भी खाएं, सब तो खाने में लगा हुआ है। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर किसी और का दबाव न रहे, दबाव रहे तो सिर्फ जनता का। हम जनता की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे समझिए, पार्टी की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं।
अच्छा, अगर इस बार आप विधायक नहीं बनते हैं, एक बात मानते हैं, तो अगली बार फिर जो है चुनाव आ रहा है मुखिया का, तो फिर मुखिया का चुनाव लड़िएगा? नहीं, अब मुखिया का चुनाव हम अब नहीं लड़ेंगे। क्या है? चुनाव आगे लड़ाई लड़नी है। मुखिया में रहते हुए तो पंचायत के हम काम करबे किए, और कोई आदमी को मौका मिलना चाहिए। नया आदमी आएगा और हो सकता है हमसे और बेहतर काम करे। अच्छा, अभी आपके महनार विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि सारी जगह अलग अलग समस्याएं रहती हैं। देखिए, एक तो पूरे कॉमन समस्या ही पूरे बिहार का है। आप हमारे पंचायत में पता लगाइएगा, जो राशन सरकार से आती है, हर परिवार से 7 किलो 8 किलो राशन काट के मिलता है। जैसे 8 आदमी है तो 8 किलो राशन कट जाएगा आपका। हमारे पंचायत में भी कटता था, लेकिन हम जब मुखिया बने व्यवस्था को ठीक किए। व्यवस्था ठीक करने में बड़ी संघर्ष हुआ, लड़ाई भी हुआ, लेकिन हुआ। ये व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होना चाहिए। अगर हम महनार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आ जाते हैं, लोगों ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया, नवंबर में काउंटिंग होगा, 14 नवंबर के, दिसंबर से पहला महीना से लागू होगा कि 1 ग्राम राशन कहीं नहीं कम मिलेगा। किसी भी व्यक्ति का राशन नहीं काटा जाएगा, ये पूरे विधानसभा में लागू हो जाएगा। दूसरा चीज है, जितना भी आप ब्लॉक अनुमंडल में जाइए, कोई भी काम करवाने के लिए बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। किसी भी व्यक्ति, हाँ ये सच बात है, आप रिश्वत को चाहिएगा जो साफ जीरो कर दे, ये नहीं हो सकता है। जैसे हम रहेंगे विधायक, आपका मन है कि गलत काम करवाना है, चुप्पे जाकर आप दे आइएगा पैसा, हम थोड़े जानेंगे। लेकिन आप सही काम करवाने जा रहे हैं और आपसे रिश्वत मांगा जा रहा है, उस जगह हम आपके लिए लड़ाई लड़ जाएंगे। यानी किसी के साथ अन्याय न हो, नाजायज न हो। तो ये बात मुझे पता है और इसकी लड़ाई मुझे लड़ने की जरूरत है। स्कूल की स्थिति क्या है, पूरे विधानसभा में जब आप घूमेंगे, बहुत सारे स्कूल है जिसका अभी भी 4 दीवारी नहीं है। नेता सबके घर में बाल पुटी रहता है, तरह तरह के लाइट लगल रहता है, लेकिन स्कूल के अंदर जाइएगा तो लाइट तो है नहीं, पंखा नहीं है सब स्कूल में जी, सब जगह पंखा तक नहीं मिलेगा, शौचालय सब स्कूल में नहीं मिलेगा। वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि गरीब आदमी को अमीर बना देगा, लेकिन अगर बेहतर हम शिक्षा देंगे, बेहतर शिक्षा बेहतर व्यवस्था होगा स्कूल के अंदर, तो समझ लीजिए कि ये पीढ़ी तो गरीब है, लेकिन अगला पीढ़ी हो सकता है कि उसका बदल जाए तस्वीर, वो शिक्षा के माध्यम से होगा। तो शिक्षा पर जागरूक करने की जरूरत है। सरकार को भी अपना अहम योगदान निभाना होगा, प्रतिनिधि को, गार्जियन को। अगर जनता है, आप नहीं जगिएगा, आप अपने बाल बच्चा को स्कूल तक नहीं भेजिएगा, आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप यहाँ से खाली भेज दिए घर से, जो पढ़े और गाछी में खेल रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। ये सब काम है। अब बाकी जो सड़क, पानी, बिजली है, ये सब तो होते रहेगा। हाँ, ये सब तो सब दिन लगा अच्छा, जितने भी और भी विधायक हैं वो 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, विपिन सर कितना खर्चा कर रहे हैं? विपिन सर के पास चुनाव में लुटाने के लिए पैसा नहीं है। विपिन सर को नेता मंत्री अधिकारी के बाल बच्चा नहीं है कि गलत करके पैसा कमैले हैं। हमारे जीवन में जो कुछ है कमाया हुआ, जो कुछ देख रहे हैं, हमने अपने जीवन में मेहनत के दम पर जो पढ़ाए हैं छात्रों को, उनसे जो 100-200 रुपया मिला है, उसी से मेरा सब कुछ है। तो नाजायज पैसा है नहीं कि हम नाजायज खर्च करेंगे। न मुर्गा भात का भोज होगा, न दारू बटाएगा, न साड़ी कपड़ा बटाएगा। हाँ, हमारे साथ जो नौजवान आ रहे हैं वो अपने खर्चा करके आ रहे हैं। अब देखिए, अब 3 आदमी है, आइए आप, अभी पूछिए आप लोग कहाँ से आए हैं? महनार से। ये लोग शिक्षक हैं, ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं। कितना कम उम्र है इस सबका, देखिए लड़का का, है ना, लोग पढ़ाते हैं। ये अपना पैसा से मोटरसाइकिल से ही आएंगे और जहां हम जाएंगे वहां ये लोग रहते हैं। ये हमारा भाई सब बड़गामा के अंदर सब लोग हैं, नौजवान सभी सब आते हैं, जहां हम लोग की जरूरत पड़ती है सब लोग खड़े रहते हैं। मेरे पास पैसा इनको देने के लिए नहीं है, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए। अब थोड़ा बहुत है, हम लोग घूमते हैं तो गाड़ी उड़ी में तो खर्चा होबे करता है, पेट्रोल डीजल डलाएगा तभी चलेगा, ड्राइवर है तो ओकरा सैलरी हम देबे करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। तो यही सब खर्चा है और कोई खर्चा पूरे नहीं। बिहार का आप एक ऐसा प्रत्याशी हैं जो पूरे बिहार से लोग आपके नॉमिनेशन में आ रहे हैं। भाई प्यार तो है लोगों का, तो वह करेंगे और सब लोग का स्वागत है, वेलकम है। 15 अक्टूबर को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, महनार अनुमंडल में होगा यहाँ पर। तो सभी लोग से हम आग्रह भी करेंगे कि अगर हमारे विचार से आप सहमत हैं तो जरूर आइए साथ में। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या विचार है? अच्छा है, क्या अच्छा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भाई नॉलेज वाले आदमी हैं, एक एक मुद्दा पर बात रखते हैं, बात तार्किक होता है। ये नहीं है कि जड़ कहीं छिप कहीं, ऐसा तो नहीं है जो नेता कर? हाँ, तो बात तो सब जो तो रहता है,
तार्किक रहता है, ठोस बात रहता है। जो बिहार का मुद्दा है, जो समस्या है, नेता सब कैसन कैसन भ्रष्ट सब बैठल है, ओकरा बारे में डेली उजागर करते रहते हैं, चिट्ठा निकालते रहते हैं सबका कुंडली। तो अच्छा बात है, ये होना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप आपके काफी ज्यादा अच्छे मित्र थे। जब से आप लोगों का विवाद हुआ तब से कभी बात हुआ? नहीं, एक बार आया था, उनका कॉल आया था, बात हुआ है इधर। लगभग समझ ली 3-4 महीने पहले एक बार कॉल आया था। अगर वो आपको बुलाते हैं प्रचार में तो जाइएगा? ये चुनाव प्रचार हमको अपना करना है, और वैसे भी वो किसी पार्टी से है, मैं किसी भी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ। मतलब अगर आपको मौका आएगा तो आप कहिएगा कि हम खुद अभी लड़ रहे हैं चुनाव, अपने लिए अभी आप नहीं नहीं, हम लड़ ही रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी के प्रचार में हम जा ही नहीं सकते। हाँ। अच्छा, मनीष कश्यप के और साथ अब तक कोई निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि अब तो मेरा खुद का चुनाव है, नॉमिनेशन हम 15 को करेंगे, और इतना जल्दी जल्दी अब चुनाव होने वाला है ना, और हमारे पास अब 1 महीना से कम समय है, पूरा विधानसभा घूमना है। हम डेली घूमेंगे तब भी पूरा विधानसभा हर व्यक्ति और घर से मिल नहीं पाएंगे, तो उन लोगों से भी हम हाथ जोड़कर अभी से ही माफ़ी मांगेंगे कि सिर्फ मेरा बात और मेरा विचार अगर आपको कनेक्ट कर रहा है, आप साथ होइए। क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए चिट्ठी और पत्र की जरूरत नहीं होती है, ये बस जिज्ञासा होती है कि भाई हमारा विचार किन से मिल रहा है, आप साथ हो जाइए, जहां से हैं, मेरी आवाज पहुंच रहा है, आप साथ होइए। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं लेकिन एक नेताजी हैं बिहार के जो कलम फेंक रहे थे, क्या लगता है उस कलम की अहमियत वो जो है समझ नहीं पा रहा? एक कलम फेंक के नहीं देना चाहिए, वहाँ मिस्टेक हुआ है उनसे, कलम वैसे नहीं दिया जाता है। उनको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो सबको हाथ में नहीं दे सकते हैं, हम 10 लोग को हाथ में देते, बाकी को दे देते कि भैया आप तू बांटा, आप बांटा ना, ऐसे भी हो सकता था। अच्छा, छात्र के लिए क्या कहिएगा? नहीं, छात्रों के लिए तो कहेंगे कि भाई नेताओं ने आपका कंपटीशन हार्ड कर दिया है, रोजी रोजगार सब छीन के, तो उनका कंपटीशन हार्ड करने का काम करिए। आप लोग भी पढ़ा लिखा आदमी है, नॉमिनेशन दीजिए। हम तो चाहते हैं कि हर विधानसभा में 30-40 गो छात्र सब खड़ा हो जाए, जितना पंचायत है ना, हर पंचायत से एगो नॉमिनेशन दे दे, ताकि कंपटीशन नेताजी सबका भी हार्ड हो, कट ऑफ जैसे मुश्किल हो जाए तनी। हाँ, अच्छा, लास्ट में क्योंकि आप भोजपुरी गाने भी गाते रहते हैं और भोजपुरी गाना आपका बहुत सारा क्लास में भी आप गा देते हैं, और जो है आप भोजपुरी से नाता भी रखते हैं, पूरी गायकों को लास्ट में क्या कहिएगा जो बिहार को बदनाम कर रहे हैं? नहीं, बिहार को तो एकदम घटिया बना दिया बहुत सारा भोजपुरी गायक। अभी जो पुरान गायक हो जाता है ना, तो वो नयका के बारे में कहता है कि सब अश्लील गा रहा है, जबकि वो अपने अश्लील गा का पहले आगे गिल रहता है। तो चेलवा सब गुरुए जरे न जाएगा, वैसी न जाएगा। तो व्यवस्था बदलने के लिए बिहार को, भोजपुरी एक ऐसी भाषा थी, आप देखिए नदिया के पार एक मूवी था, जो भी तो भोजपुरी में था, उसकी प्रशंसा देखिए कैसे शब्द थे। आज तो ऐसा ऐसा भोजपुरी में पता ना कहाँ से इसे इजाद कर दिया है शब्द के, ते रे बोलेगा, ऐसा ऐसा बात बोलता है, ते बोलबे रे, इतना खराब बोलता है जिसे भोजपुरी सुनने में खराब लगता है ना। रउआ कैसन बानी, ये बात बोले तो कितना अच्छा लगता है, ते कैसन बारे रे, ये कौन तरीका है भोजपुरी, ये सब अपडेट कर दिया है, वो गंदा तरीका से अपडेट किया है ये सब। हाँ, नहीं फालतू कर दिया है, लगता है जैसे गाली दे रहा है किसी को। गाना भी इतना अश्लील आता है कि लोग परिवार के भाई दर्शक को तो सुनबे ना करता है, देखते हैं। प्रशांत किशोर जी एगो बेहतरीन बात बोले थे कि गांव के स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, एक चिंता केकरो नहीं है, लेकिन एगो आई ऑर्केस्ट्रा वाला नाच आ जाए तो भर गांव के लोग रात भर रहेगा बाले बच्चे ना। लेकिन नेता सब भी तो स्कूले पर ऑर्केस्ट्रा होता है, रात में स्कूल में फील्ड होता है, अब भर गांव के लोग हुआ रहेगा भर रात मीटिंग, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग में अगर बुलाया जाए तो पेरेंट्स नहीं पहुंचता है स्कूल में, वो में शिक्षक बुला रहा है। ये तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य की बात तो है कि उस स्कूल पर रात भर मीटिंग के लिए आप आते हैं नाच देखे ले, लेकिन दिन में अगर शिक्षक बुला ले कि पेरेंट्स मीटिंग में सभी बच्चे को माता पिता को आने की जरूरत है, तो नहीं लोग आता है, दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, महानार में इस बार क्या लगता है आपको, कितनी वोटों से आपकी जीत होगी? ये हमरा मालूम है, क्या बात है, मतलब उम्मीद लगाए होंगे? हम भगवान हैं हम भगवान हैं, तो वोट जहिया काउंट होगा तहिया पता आपको चल जाएगा। ओरिजिनल बात, ओरिजिनल वही दिन मैसेज आपको मिल जाएगा, आप न्यूज बना लीजिएगा। हम ईश्वर थोड़े हैं, हम थोड़े जानते ही बात। अच्छा, एक रैपिड फायर
हमारे बस में परिणाम नहीं है, प्रयास है। हम प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन लोगों का विचार हमसे मिलेगा वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे। अब देखते हैं कि रिजल्ट के बाद कितने लोग कनेक्ट हुए। अच्छा विपिन सर, जब डीएम से लड़ गए तो उम्मीद था कि जीत होगी। हम लड़ाई जब ऐसा लड़े कभी भी, जब सामने वाला गलत है और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो मेरे पूरे पंचायत के लोगों के लिए था। तो मुझे पता था कि वो सामने वाला गलत है, इस लड़ाई में हमें पीछे हटना ही नहीं चाहिए। और हमको पता था कि अंततः मुश्किल तो बहुत है, कठिनाई तो बहुत है। हाँ, ये नहीं पता था कि रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, लेकिन एक उम्मीद तो था कि जब हम लड़ेंगे तो बेहतर कुछ परिणाम आएगा। उम्मीद था, पता नहीं था, और परिणाम आया। आपकी जीत हुई। बिल्कुल, अच्छा तो अभी जो समाज की जीत है वो। पंचायत में पूरे बिहार में जो है मोतीपुर पंचायत को जो है सबसे बढ़िया माना जाता है, तो विपिन सर को क्या लगता है कि उससे पंचायत सलाह को बनाइएगा? नहीं, होना भी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है ना, सरकार कुछ जगहों पर कुछ अलग फंड खर्च करती है, सब पंचायत को नहीं देती है। कई बार मॉडल पंचायत बनाना होता है, तो सरकार को करना चाहिए। सरकार से मुखिया थोड़ी योजना बनाता है, मुखिया न टैक्स कलेक्ट करता है। अब हम राशि थोड़े पंचायत का कलेक्ट कर ले, जीएसटी हम लेते हैं। सरकार जितना बजट किसी पंचायत को देगा, काम उसी से न होगा। आप नहीं दीजिएगा, हॉस्पिटल का हम सब मांग करे में लगल है। जैसे अब हम पंचायत सरकार भवन का किए थे, आज तक हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं था। तो जहिए हम मुखिया बने, अब देखिए चाचा बैठल हैं, इनका भी योगदान है इसमें, इनका भी योगदान है। हम लोग कहाँ कहाँ पैरवी लगाएं और पंचायती राज मंत्री सर से मिलकर कि भाई हमारा जो पंचायत है वो ब्लॉक के सबसे अंतिम छोर में आता है। यहाँ से लोग एक बार ऑटो पकड़ेगा सलाह चौक जाएगा, वहां से चेंज करेगा, ऑटो पकड़ेगा फिर जाएगा अनहराबड़, फिर ऑटो चेंज करेगा, फिर वहां से पकड़ेगा तब सहदेई ब्लॉक पहुंचता है। अब यह मिनी ब्लॉक सलाह पंचायत के अंदर बन रहा है। तो हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया है, तो प्रयास तो हम करेंगे कि भाई हमारा पंचायत और बेहतर बने। कल हमें स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, आज किराए के रूम में चल रहा है वो स्वास्थ्य केंद्र, फिर कोई जमीन में बनेगा स्वास्थ्य केंद्र, फिर एगो बवाल हो बने। विपिन सर बवाल करके जो है अपना हक बवाल तो होबे करेगा, बवाल नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। खाली वोट की राजनीति नहीं ना करनी है, विकास की राजनीति करनी है। विकास चाहिए हमको। अच्छा विपिन सर को जो है मुख्यमंत्री कौन देखना चाहते हैं? अगली जो चुनाव हो रहा है विधानसभा, क्या बिहार की जनता जिसको चुन लेगी हम उनको देखेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। नहीं, फिर भी आप एक फिर शिक्षक हैं। हमारा एगो वोट करे से मुख्यमंत्री लोग बन नहीं, जाता नहीं, वो नहीं, मतलब आपको कौन लगता है कि बेहतर होना है। चाहिए? नया आदमी कोई होना चाहिए। नया आदमी होना चाहिए। हाँ, अब चूंकि नीतीश चाचा बुजुर्ग हुए और बुजुर्ग आदमी को हम लोग पूरे मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ विदा करें। आराम देना चाहते हैं। इसलिए आराम देना चाहते हैं कि भाई 60 साल के बाद हम लोग मुखिया है ना, तो किसी का मनरेगा कार्ड में श्रम कार्ड नहीं बनता है, लेबर कार्ड नहीं बनता है। काहे क्या है कि आप अब काम करने के योग्य नहीं, आप पेंशन लीजिए, दवाई बीरो खाइए ना, आराम कीजिए। लेबर कार्ड काहे नहीं सरकार बनाता है? क्योंकि आपसे अब मजदूरी नहीं करवाया जाएगा, अवैध है, गलत है। उनको भी एक रिटायरमेंट का टाइम है, अपने हट जाते बड़ा नाम भी होता उनका कि भाई राजनीति में उन्होंने खुद से एक मुख्यमंत्री रहते हुए छोड़ा। कोई भी बने, कोई युवा बनना चाहिए। युवा बनना चाहिए। युवा बनेगा तो फिर अब नए तरीके से काम होगा, नया चीज प्रशांत होगा। किशोर पूरे दावे के साथ कहते हैं कि इस बार सरकार बनाएंगे। ये बात तो उनको पता होगा, हमरा ना पता है कि होगा नहीं होगा। वोट हो जाएगा, गिनती हो जाएगा, ओकरा बाद ना केकरो सरकार बनेगा। उनको मुख्यमंत्री के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं कि बन जाए तो भैया हम तो कह दिए, बिहार की जनता अगर जिसको पसंद कर ले, हाँ नीतीश चाचा को अब आराम मिलना चाहिए। नीतीश अगर उन्हीं के पार्टी का अगर मान लीजिए कि वोट ज्यादा हो जाए, इस बार उन्हीं की सरकार बन रही है, फिर भी कोई नए आदमी को बनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि जदयू हारिए जाएगा, चाहे आरजेडी जीत जाएगा, चाहे आरजेडी हार जाएगा। बिहार की जनता जिसको वोट करेगा, जिसकी बहुमत होगी, सरकार बनेगी, लेकिन कोई नए व्यक्ति को बनना चाहिए, हमारा ये मान है। अच्छा आप लोग टीचर हैं और एक शिक्षक में देखा जाता है कि मतभेद हो जाता है, जैसे अभी खान सर और रोशन आनंद सर में हो गया था, तो क्या लगता है ये सोशल मीडिया पे होना चाहिए था? अब तो सोशल मीडिया पर लड़ाई होता है तो कहाँ होगा जैसे कोनो बतवा, अब फोन करे से ज्यादा आदमी कहे से वीडियो बना के बोल देते हैं ना। अब हम आप जितना भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं लोग, तो ये तो भाई आपके लिए तो ये हथियार है, ये
हिये से हमला हो जाता है। आप हुआ से केकरो गरियाइएगा, कोई आपको वहां से गरिया देगा दूर से। होता है कि नहीं होता है? तो जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है वो व्यक्ति तो ऐसी लड़ाई लड़ रहा वो है। इल्जाम लगा रहे थे कि नहीं वो होना चाहिए, शिक्षक को नहीं लड़ना चाहिए। और कई सारे ऐसे ऐसे मुद्दे पर लोग लड़ ले रहे हैं जिस पर नहीं लड़ना चाहिए। आपसे छात्र सीखते हैं, आपको देखते हैं। देखिए, शिक्षक एक ऐसा है जिसको लोग विद्यार्थी आता है ना तो पैर छू कर प्रणाम करता है। शिक्षक के अलावा सबको पैर हमेशा नहीं छूता है लोग। हाँ, आपके रिश्तेदार हैं, दादा है, नाना है, नानी है, तो उनको तो आप छूते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोनो रास्ता से जाए थे तो प्रणाम पैर छू लेते होंगे। लेकिन एक शिक्षक को सम्मान आज भी मिलता है। इस गरिमा को बचाए रखने के लिए शिक्षक को भी अपने तरफ से कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। हर चीज में आप लड़िएगा, शिक्षक होके कोई छात्र से आप उसको गाली दिवा देते हैं, आपका छात्र उसको गाली देता है, उसका छात्र आपको गाली देता है, ये छवि अच्छा नहीं होता है, खराब मैसेज आता है समाज को। और शिक्षक ऐसे करेंगे तो फिर बाकी लोग सीखेगा किससे? समाज तो सीखता है शिक्षक से, और आपसे ये चीज सीखेगा तो फिर बढ़िया चीज किससे सीखेगा? नहीं होना चाहिए। आप सर मैथ के बहुत बड़े क्रांतिकारी अभी बिहार में कहे जाते हैं, तो मतलब क्या बच्चों को मतलब अभी के समय में मैथ इतना इजी आप बना दिए हैं कि अब जो है लोग हंसते खेलते मैथ सीख जाता है? मैथ हमारा लिए बड़ा हार्ड था, इसलिए हम इजी बनाए हैं। आपके लिए बहुत हार्ड था? बहुत हार्ड था। हम आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक में मतलब इतना डर लगता था, मैथ नहीं बनता था हमसे। इंटर में हम मैथ नहीं लिए, बायोलॉजी से इंटर पढ़े। में मैथ ही नहीं? मैथ नहीं लिए, बाद में हम मैथ से पढ़े। फिर बाद में हम मैथ पढ़े हैं, बायोलॉजी लिए हम। उसके बाद फिर हाँ, YouTube चैनल। फिर लगे मैथ पढ़ने, फिर पढ़ाने। बाकी आप क्या सोच रहे विपिन सर के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस बार जो है सर आप विजय हो इसकी जो है शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।